नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और हमारा ख़ास प्रोग्राम है माहौल क्या है। और आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि अक्टूबर नवंबर में नगर परिषद के चुनाव हैं भिवाड़ी में, और उसको लेकर जनता में क्या राय है। आप देख रहे हैं कि आए जितने भी चुनाव हुए हैं पार्षद द्वारा चेयरमैन चुना जाता है, क्या जनता के द्वारा चेयरमैन चुना चाहिए या पार्षद? वही हम जनता से पूछना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से चेयरमैन चुना जाता है वो पार्षदों के द्वारा चुना जाता है, क्या जनता को चुनना चाहिए चेयरमैन या सेम जिस चल रहा है ऐसे होना चाहिए? नहीं, इसके लिए तो जनता के लिए ही चुनना चाहिए, क्योंकि पार्षदों को चुनने का मतलब होता है पार्टियाँ अलग अलग हो जाती हैं और बाद में फिर खरीद फरोख्त होती है, उससे चेयरमैन चुना जाता है। तो उससे वही होता है कि अपने मतलब का हो जाता है उनका। चाहिए ये कि जनता चुने 10-5 जो भी खड़े हों उनके लिए। इससे कारण क्या, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जनता की पसंद के लोग आएंगे। जनता अपनी पसंद करेगी तो जनता ही पसंद के आएंगे, चेयरमैन होगा। तो विकास जो आज भिवाड़ी का विकास जो रुका हुआ है उसका कारण क्या मानते हैं आप? क्या यही एक कारण है कि विकास नहीं हो पा रहा? नहीं, विकास के लिए तो अलग कारण है। उसके लिए नगर परिषद या नगर पालिका जिम्मेवार नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब ऊपर से चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि पानी का एक तो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें 2 सरकारें इन्वॉल्व हैं। अब दोनों सरकार होने के बावजूद ये भी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। लोग मीटिंग पे मीटिंग चल रही है और सारे उसमें वो हुआ है, उनके लिए फंड भी वो किया गया है, लेकिन अभी तक फंड इशू नहीं हुआ है 50 करोड़ जो आना था, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। अब देखिए कब तक करते हैं। अब ये बरसात आने वाली है, 2 महीने बाद बरसात आ जाएगी, फिर वही पानी भर जाएगा, वाले हालत हो। भिवाड़ी में सबसे ज़्यादा समस्या ये पानी की है, तो हर साल जो पानी भरता है, और आपको जो ये 5 साल बीते हैं नगर परिषद के, ये कैसे बीते हैं? क्या इन 5 सालों में काम हुए हैं? क्या है बस वही है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहीं सड़क बना देते हैं, वही पर टूट जाती है। मतलब टिकाऊ नहीं है कोई काम। इस मामले में कोई भी टिकाऊ काम नहीं हो रहा है। टिकाऊ होना चाहिए, जैसे कि जैसे इस रोड का हुआ है, ये सही काम हुआ है, यहाँ पे चल रहा है, लाइटें लगी हुई हैं, अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन और जगह आप देखेंगे तो वहाँ टिकाऊ नहीं है, कहीं पर उड़ जाती है, सड़क उड़ जाती है, कभी कभी हो जाती है, पुलियाँ टूट रही हैं। तो ये सब जो है अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है भिवाड़ी। तो आपकी राय यही है कि जनता द्वारा चेयरमैन चुनना चाहिए नगर परिषद का? बिल्कुल होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है, मेरी राय तो यही होती है। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सतीश तिवारी है। नमस्कार। एक्चुअली कहें तो जनता द्वारा चेयरमैन चुना जाना चाहिए और चेयरमैन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने एरिया के विकास के लिए, क्योंकि पार्षद अलग अलग चुने जाते हैं, वो गुटों में बटे होते हैं और उसके बाद फिर खरीद फरोख्त के द्वारा चेयरमैन तो बन जाता है, लेकिन वो कमज़ोर ही रहता है, क्योंकि जो विरोधी होते हैं फिर उनके एरिया का विकास नहीं होता या उनमें सामंजस्य नहीं होता। जी, इसीलिए जनता द्वारा चेयरमैन चुनना चाहिए, है ना जी। दूसरा जो आपका प्रश्न था भिवाड़ी के विकास और रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो भिवाड़ी देखा जाए तो राजस्थान में मोर देन 4000 से ऊपर तो फैक्ट्री है ही हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होता है, लेकिन उसका कोई शेयर यहाँ पे नहीं लगाया जाता। और डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। सेंटर में भी सरकार सेम है, स्टेट में, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी। इससे ज़्यादा और संभावनाएं नहीं हो सकती विकास की। लेकिन भिवाड़ी की जनता तो 5 साल से निराश है, क्योंकि जगह जगह पानी, टूटी सड़कें, उसके बाद अगर 5000 फैक्ट्रीज़ हैं तो उनके रहने के लिए लेबर्स और वर्क फोर्स जो है उनकी भी लिविंग कंडीशन कोई हाइजीनिक नहीं है। पॉल्यूशन वगैरह का भी देखें तो जल जो इनके वेस्ट निकलते हैं उनका प्रोसेसिंग प्रॉपर करने की क्षमता हम में नहीं है। और तो ये सबसे ज़्यादा समस्या जल भराव की है, आए साल जो होता है। अब तो सरकार है, दोनों स्टेटों में सरकार बीजेपी की है, अब तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए काम। अब आप इस पर अगर बात करें तो जहाँ पे 5000-6000 इंडस्ट्री हैं उनको एक्सपोर्ट भी करना होता है। रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। उसके बाद शहर के हालात बहुत अच्छे, सेफ, सिक्योर और अच्छी कंडीशनिंग होनी चाहिए। जल भराव जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप ग्रेटर नोएडा या कुछ स्टैंडर्ड जगहों को देख लीजिए, वहाँ के विकास और हरियाली को। यहाँ पे चारों तरफ पन्नी, प्लास्टिक उड़ने के सिवाय मतलब इन जनरल जब इतनी फैक्ट्रीज़ हैं तो विदेशों से भी बहुत सारी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल हैं, विदेशों से गेस्ट आते हैं।
जो गेस्ट आते हैं वो कोई भी यहाँ भिवाड़ी में रुकना नहीं पसंद करता। वो सभी गुड़गांव और दिल्ली में रुकते हैं, मीटिंग वहाँ पे करते हैं। केवल यहाँ प्लांट कारण इसका कारण क्या? क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो एक डेवलप्ड होना चाहिए उस तरह का अभाव है। तो जापानीज़ कंपनी अगर आपको निमराना में है तो निमराना में भी जापानीज़ कोई रुकता नहीं है, रहते गुड़गांव में है, मीटिंग सारी गुड़गांव में करते हैं, केवल प्लांट को विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि इतना बड़ा उद्योग नगरी है तो ट्रांसपोर्ट नगर भी यहाँ पे नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होने के बाद किसी की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये कलेक्ट हुआ तो यहाँ विकास क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों इसको पिछड़ा रखना है। और स्टेट के बॉर्डर्स लगते हैं, क्राइम करके लोग बगल में भाग जाते हैं, तो सामंजस्य जो है एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक यू सर, बात करने के। तो हमारे साथ डॉक्टर सीपी भारद्वाज जी है और काफ़ी लंबे समय से हम उनसे बात करते रहते हैं, हर मुद्दे पे उनके हम लोग टॉक शो भी देखते हैं और वो भिवाड़ी के ऊपर अच्छे खासे बोलते भी हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में चुनाव भी है नगर परिषद के, और आपको क्या लगता है जो इन 10-15 साल जो नगर परिषद के निकले हैं और जो चेयरमैन जो चुना जाता है, आप देख रहे हैं पार्षदों द्वारा चुना जाता है, क्या लगता है कि जनता द्वारा चेयरमैन चुना जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चेयरमैन तो बन गया, सब ने मिल कर के नॉमिनेट कर दिया, लेकिन उसकी टीम बराबर नहीं आती है, तो उसे ये शिकवा रहता है कि मेरी टीम मेरे हिसाब की नहीं है, इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर चेयरमैन सीधा चुनेंगे तो वो अपने हिसाब से टीम भी लेके आ सकते हैं, तो फिर उसके पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि मेरी टीम सॉलिड नहीं थी, मैं किन से काम कराऊं, वो दूसरी पार्टी बदल गए, वो उनकी विचारधारा अलग थी, वो उनका बहाना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका में तो यही पद्धति है कि प्रेसिडेंट को चुन लिया, वो आगे अपना मंत्रिमंडल या जो भी अपनी टीम है वो चुनता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा बुराई इस बात में है कि जिस समय जो चुनने के बाद आता है, जब चुनता है, उसके मुद्दे कुछ और होते हैं। जैसे ही वो सीट पे जाता है, सीट पे जाते ही उसके सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। गौण कैसे? ये पानी का ही देख लो, मेरे ख्याल 10-15 सालों से ये पानी का मुद्दा है। बजट भी आता है। संदीप यादव जब आए इलेक्शन से पहले, वो बोले कहाँ से बजट नहीं आता है, मुझे एक एक बात का पता है, लेकिन जिनको पता है वही आदमी गड़बड़ घोटाला में शामिल हो जाता है। ये गड़बड़ घोटाला जिस दिन, जब तक ईमानदार व्यक्ति नहीं आएगा इसमें, जिसे इसकी पीड़ा हो कि मुझे भिवाड़ी को आगे बढ़ाना है, तभी इस भिवाड़ी का सुधार होगा। तो आपका कहने का मकसद है कि कोई भी पॉलिटिशियन जो आए हैं भिवाड़ी में, वो भिवाड़ी की सोच के लिए से परे हैं, भिवाड़ी के लिए नहीं सोचते हैं। ये इसलिए विकास नहीं हो रहा भिवाड़ी में? विकास इसलिए नहीं हो रहा, और उसके अलावा टोल का बहुत दिनों से हो चुका। भूपेंद्र यादव जी आए, पर्यावरण मंत्री बन गए, लेकिन आज वो टोल का मुद्दा गौण हो गया। उसके अलावा पर्यावरण, यहाँ पर जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, नाले सफाई के नाम के पैसे तो ले लिए गए कमेटी से या सरकार से, लेकिन सफाई नहीं हुई। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है वो ओवरफ्लो होता है, वो सफाई अगर हो तो ओवरफ्लो होगा? नहीं होगा। कितनी बार मुझे याद है, मैं बीएमए में जाता था जब बीकेटी में जॉब करता था, कितना बजट आया, कितने थर्ड पार्टी, आपको भी याद होगा, L&T ने ठेका लिया था कि यहाँ सारे अंडरग्राउंड करेंगे, पानी की, पीने की और उसकी सीवर की व्यवस्था होगी, लेकिन नहीं हुआ। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया खोद करके उन्होंने वो कर दिया, लेकिन आज भी वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में वही स्थिति है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, चुनते तो आप ही है ना, पार्षद जो आप लोग जिताते हैं, आपके वार्ड से जीत के जा रहा है, आप लोग ही तो जिताते हैं, वो करवाना चाहिए काम को, वो तो नहीं करा था। आप कैसे लगता है? मैं यही बात इससे थोड़ी देर पहले मैं कह के हटा हूँ, जो मुद्दे लेकर के वो कर्मचारियों के पास या नागरिक के पास जाते हैं, उस समय तो वो मुद्दे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही सीट पे जाता है वो मुद्दे भूल जाता है। हाँ, तो उसमें चुनने वालों का क्या कसूर है? मैंने ऐसे भी देखा है कि जो कोई भी ऐसा अधिकारी या नॉमिनेट जो किया हुआ है, वो चुना तो गया किसी और पार्टी के लिए, बाद में किसी और पार्टी में चला गया।
यहीं पे उदाहरण है, अगर मैं कहना नहीं चाहिए, एक आदमी चुना गया बीएसपी के लिए और बाद में फिर कांग्रेस में चला गया, तो वो चुनने वाले क्या करेंगे? तो उनके मुद्दे गौन हैं, वो पब्लिक से डरते नहीं और अपनी अपने जेबें भरने में लगे रहते हैं। इन नगर परिषद के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, जो खास मुद्दे रहेंगे इस बार? सर, ये मुद्दे पिछले 20 साल से जो चले आ रहे हैं, उन मुद्दों पे जब काम होने लगेगा तभी वो खत्म होंगे, नहीं तो मुद्दे तो एज इट इज रहेंगे। आज टोल वहीं का वहीं है, पानी जो खड़ा होता है वो भी वहीं का वहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। ये गाड़ी आती है नगर पालिका की, लेकिन उसके बावजूद भी आसपास कूड़ा करकट भरा रहता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थैंक यू बात करने की। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोगों से राय ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे नगर परिषद के, वो किस तरह से भिवाड़ी का चेयरमैन चुना जाना चाहिए, पार्षदों द्वारा चुना जाना चाहिए या जनता द्वारा। ये जनता फैसला करेगी, सरकार फैसला करेगी। आइए देखते हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।